बात सुनो, उजाला आता है, अंधेरा भाग जाता है। पुण्य आते हैं, पाप भाग जाते हैं। धर्म आता है, अधर्म भाग जाता है। सुख आते हैं, दुख भाग जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में मंगल आएगा तो अमंगल अपने आप भाग जाएगा। ज्यादातर लोग अमंगल को भगाने की कोशिश करते, हमारा सोचना थोड़ा अलग है। अमंगल को क्या भगाना, मंगल आएगा, अमंगल अपने आप भाग जाएगा। उजाला आएगा, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। ऐसे समझो, अंधेरा मचा हो तो अंधेरा को भगाने के लिए भूख हड़ताल करना चाहिए कि दिया जलाना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? भूख हड़ताल करने से क्या अंधेरा भाग जाएगा? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। भूख हड़ताल करने से अंधेरा भागने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उजाला करना पड़ेगा। उजाला करो, भले ही कुछ ना बोलो, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा, एक क्षण में भाग जाएगा। मैं से ही भैया, जिंदगी में कोई काम ना बन रहा हो, लगातार हैरान हो, एकदम अमंगल हो रहा हो, कुछ नहीं करना है, मंगल भवन की शरण को पकड़ लेना है, अमंगल अपने आप जिंदगी से भाग जाएगा। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुनो, हनुमान जी जिनके दास हैं वो हैं राम जी। राम जी के नाम की महिमा तो हम तुम्हें बता ही चुके। अब जरा राम जी की महिमा और सुनो। रावण भी राम जी के महिमा का गुणगान करता है और अपना काम चलाता है। देखो, चरित्र तो ऐसा ही होना चाहिए कि दुश्मन भी पीठ पीछे बात करे। हाँ, चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन भी पीठ पीछे कहे और तो सब ठीक है, हमारी दुश्मनी है, पर एक बात तो बढ़िया है भैया, चरित्र के वो पक्के। ऐसा चरित्र का निर्माण करना चाहिए। और कई लोगों के तो लोग मुंह पे बोल देते हैं बोलो सीताराम, पर धन्य है राम जी का चरित्र। राम जी के सामने तो रावण कुछ नहीं बोलता, पर अकेले में जरूर बोलता। जब राम जी ने राम सेतु बनाने की तैयारी की और पत्थरों को पानी में तैराया, आहा, तो लंका में खबर गई कि वो जो दो वनवासी हैं राम और लक्ष्मण, बड़े जादूगर हैं, बहुत जादू जानते, चमत्कार जानते, चमत्कार। रावण बोला क्या चमत्कार जानते? अरे बोले भैया, वो दोनों राजकुमार इतने जादूगर हैं कि पानी में पत्थरों को तैरा देते हैं। तो लंका की सेना आपस में बैठी, पूरी सेना, तो सब आपस में मंत्रणा करने लगे, विचार करने लगे कि भैया, जब वो जादू के मंत्र के बल पर पानी में पत्थर तैरा सकते हैं और धोखे से अगर वो लंका आ गए तो पत्थर बरसवा भी सकते हैं। तो एक सैनिक बोला अगर बरसवाएंगे तो सब मर जाएंगे, ये राजा तो कुछ नहीं करने वाला, एक काम करो पार्टी बदल लो। सेना बोली मतलब? तो एक बुद्धिमान राक्षस बोला एक काम करो झंडा बदल लो, खूब लंका लंका हो गई, अब अयोध्या वाले बन जाओ। एक ही उपाय है बचने का। कई छोट भैया नेता ऐसे ही होते हैं, कई नेता हमने देखे ऐसे, वो पहले किसी और पार्टी का झंडा लगाए रहेंगे, जहां देखें कि प्रदेश में सरकार इस पार्टी की आ रही, सोई रात को निकाल के दूसरा वाला ठोक लेते हैं। हाँ, और जैसे ही वो सरकार बने सोई वो पहले से ही कहने लगते हम तो पहले से ही इसी पार्टी के थे, हमारे तो बाप दादा खानदान रहा है। हाँ, ऐसी बातें करने लगते। तो सेना ने भी यही बुद्धि अपनाई कि पार्टी बदल लो, पार्टी बदल लेंगे तो पिटाई नहीं होगी। तो रावण की सेना रावण के पास आई। रावण बोले कहां जा रहे? सेना बोली पार्टी बदल रहे। रावण बोले क्यों? बोले अब बदले ना तो क्या मरे? रावण बोले मतलब? बोले जो आदमी
पानी में पत्थर तैरवा सकते हैं, वो लंका आके पत्थर बरसवा भी तो सकते हैं। कौन मरे? हम तो तुम्हारी पार्टी छोड़ रहे, दूसरी वाली पकड़ रहे, राम जी वाली पार्टी में जा रहे। रावण बोले चुप रहो, दूसरी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी में फंड की कमी है का? अपनी पार्टी भी मजबूत है। सेना बोली कैसे? बोले अगर वो दोनों राजकुमार पानी में पत्थर तैराते हैं तो हम भी तैरा देते हैं। सेना बोली बातें तो तुम्हारे 10 मुंह है, पता नहीं कौन मुंह से बोलत और कौन मुंह चुप रहता है। अगर पूछो भी कि आपने ऐसा कही थी, सो आप आपसी में मुंह से पूछते हो कि किस मुंह से कही थी। और किसी के एक मुंह हो तो बात करें, अब 10 मुंह वाले से क्या बात करोगे? जिसके 10 मुंह हो उससे क्या खाक बात करोगे? पता ही नहीं चलता कौन मुंह से बात कर रहा है। तो बोले सेना बोली तुम्हारे 10 मुंह है, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। अभी कुछ और कह दोगे, कल और कुछ कह दोगे, मर जाएंगे, फिर कहोगे वाह हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, करके दिखाओ तब मानेंगे, करके दिखाओ। रावण बोला चुप रहो, एक काम करो, कल हम ये चमत्कार करके बता देंगे, तब खुश हो जाओगे। हां तब हो जाएंगे। दूसरे दिन पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई और तमाशा देखने के लिए और छोटे छोटे बच्चे, पूरी राक्षसनियां, राक्षस सब पहुंच गए। रावण आया देवी पूजा करके। रावण बोला लाओ पत्थर, अभी पानी में तैरा के बताते हैं। सेना ने सोचा कि राम जी ने अगर 50 किलो का पत्थर तैराया तो अपन 500 केजी का ले चलो। 50 का क्या ले जाना, 500 केजी का ले चलो। अब राक्षस तो राक्षस भारी भारी पर्वत उठा के ले आए और धर दिया। रावण को पसीना आ गया। छोटे मोटे पत्थर को कोई ट्रिक दिखाकर, 20 हाथ है नीचे से पानी में से कोई हाथ लगाकर तैरा भी देते, पर 500 केजी के पत्थर को कौन तैराएगा? सेना बोली देर ना करो, पसीना आ रहा है, जल्दी तैराओ, नहीं तो हम लोग जाएं पार्टी बदले। रावण बोले चुप रहो। रावण ने पत्थर उठाया, जितने मंत्र जानता था रावण सब मार दे। हे देवी माता आज लाज बचा लियो, हे भगवती आज हमारी नाक बचा लेना। देवी माता बोली तेरी नाक एक हो तो बचाएं, 10 नाक अब 10 नाक को कौन बचाए? एक नाक हो तो बचाएं। पर रावण प्रार्थना कर रहा, हे देवी माता बचा लेना। जैसे ही हाथ में पत्थर उठाया भैया और पानी में डाला, सो ऐसे डुब उड़ गया जैसे जन्मों का प्यासा हो ये, और पानी में पत्थर डूब गया। सेना बोली ले वो निकल आया चमत्कार। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, हमें पहले ही पता था। रावण को भी पसीना आ गया, पर रावण ने 10 सिर डाले पानी में और ना जाने रावण क्या बुदबुदाया। और जैसे ही वो बुदबुदाया, मारे आवेश के उसने हाथ पांव फटकारे और ऐसा चमत्कार हुआ कि जो पानी में पत्थर डूब गया था, जमीन में पहुंच गया था, वो एक क्षण में ऊपर आ गया। सेना खुश हो गई, सब ताली बजाकर जय जयकार करने लगे। बोले भैया राम जी चमत्कारी हैं, अगर पानी में पत्थर तैरा देते तो अपने राजा भी कम नहीं है, पानी में पत्थर तैरा देते। पर रात हुई, रात तो रात को मंदोदरी चरण दबाने लगी रावण के। अब बोली महाराज बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? बोले पूछो। देखो किसी की पोल का पता करना हो तो घरवाली को जरूर पता रहता है। हाँ, कोई बाहर कितनों बड़ो नेता बनो रहे, पर घरवाली के सामू तो जय जय सीताराम। बाहर कोई कितनों बड़ो गुंडा बनो रहे, पर घरवाली के सामू तो भीगी बिल्ली बना रहता है। रात को मंदोदरी चरण दबाते हुए बोली महाराज हमें पता है आपके पास कौन कौन से चमत्कार हैं, पर हमें यह भी पता है आपके पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। पर हमने सुना है आज आपने पानी में पत्थर तैरा दिया, कारण बताओ।
पहली बार रावण जिंदगी में रोया, पहली बार रोया। श्री जोशी जी कहते हैं रावण उठ के बैठा और 20 आंखों से भर भर करके रोया। तो मंदोदरी बोली क्या बात है, आप रो क्यों रहे? तो रावण कहता देवी सच कहती हो तुम, हमारे पास ऐसा कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि हम पानी में पत्थर तैरा सकें। पर आज जब हमारी नाक कट गई, पानी में पत्थर डूब गया और प्रजा हमें छोड़कर जाने लगी, तब मंदोदरी हमने पत्थर के पास जाकर कहा ये पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, बस मेरी नाक बचाने के लिए तू ऊपर आ जा। और मंदोदरी धन्य है वो पत्थर और धन्य है परमात्मा राम, उनके नाम लेते ही वो पत्थर पानी में ऊपर आ गए। ऐसा चरित्र हमारे राम जी का है कि जिनके नाम को लेकर दुश्मन भी अपना काम चलाते, शत्रु भी अपना काम चलावे, ऐसा चरित्र श्री राम जी का है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जब भैया रावण जैसे आतताई अत्याचारी राम जी का नाम लेकर के अपना काम चला सकते, अपनी लाज बचा सकते, तो हम लोग भी अगर राम जी का नाम लेवें तो हम लोगों की भी लाज बच सकती है।